एक बच्चा रात के अंधेरे में खेतों के बीच भाग रहा है। वो बहुत देर से भाग रहा है, जिसके कारण उसकी सांसें फूल गई हैं। कुछ दूर भागने के बाद वो बच्चा खेत में बने एक गड्ढे में गिर गया। दूसरी ओर उसके माता पिता गांव के सबसे अमीर आदमी के घर मदद मांगने के लिए जाते हैं। जो अमीर आदमी तो था, लेकिन काफ़ी दयालु भी था। इसलिए उस बच्चे के माता पिता ने उससे अपनी बात साझा की और उस अमीर आदमी का नाम अभय था। उसने उनकी मदद करने के लिए सहमति भी जताई। अगली सुबह अभय के साथ गांव के कुछ लोग उसी बच्चे के माता पिता के घर आते हैं। दरवाज़ा खटखटाने पर बच्चे की माँ बाहर आती है और वो उन लोगों से पूछती है क्या हुआ। अभय समेत गांव के सभी लोग खामोश खड़े रहे। उनकी खामोशी को देखकर वो समझ गई कि उनका बेटा नहीं रहा। इसलिए वो वहीं बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति दौड़कर घर से बाहर आया और उन सभी से कहने लगा, कहाँ है मेरा बच्चा? बताइए, कहाँ है मेरा बच्चा? बच्चे की माँ को उनके घर के पास ही छोड़कर सारे आदमी जंगल की ओर जाने लगे। खेतों के पास वाले जंगल में उसे बच्चे की लाश पड़ी हुई थी, जिसका सर शरीर से अलग पड़ा हुआ था। ये देखकर उसका पिता खुद को रोक नहीं पाया और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। शाम तक बच्चे के अंतिम संस्कार का प्रबंध अभय द्वारा ही किया गया। गांव का सारा मामला गांव के लोग ही सुलझाते थे, इसलिए पुलिस को इस घटना की जानकारी नहीं दी गई। अंतिम संस्कार के समय एक आदमी दौड़कर आया और दूसरे आदमी झारू के पास गया और उसके कान में कुछ बोलने लगा। उसकी बात सुनकर झारू भागकर अपने घर चला गया। चिता बुझने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग झारू के घर गए और उससे पूछा कि उसे क्या हुआ। उसने बताया कि उसका बेटा भी घर से गायब है, जिस पर एक आदमी ने कहा शायद हाथी उसे ले गए। लेकिन झारू ने जवाब दिया, हाथी अभी तक हमारे गांव के सीमा के बाहर है और अगर आते भी हैं तो हमें पता पहले ही चल जाएगा। इतने में अभय भी झारू के घर पहुंच गया। उसने मामले को समझा और उनको कहा कि अभी रात हो गई है, कल सुबह से उसे ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन झारू उसकी बात को ना मानते हुए बोला, ना जाने मेरा बेटा इतनी रात को कहाँ भटक रहा होगा, मैं उसे अभी ही खोजने जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल गया। अभय ने बाकी लोगों को बोला कि तुम लोग भी उसके साथ जाओ। ये सुनकर कुछ लोग उसके पीछे चले गए और कुछ लोग अपने घर को चले गए। झारू का बेटा एक अंधेरे कमरे में बेहोश पड़ा हुआ है। उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, साथ ही उसके मुंह को भी एक कपड़े से बंद किया हुआ है। उसे धीरे धीरे होश आने लगा। वो अपने आसपास देखता है, वो एक अंधेरे कमरे में बंद है। कमरे के छत के एक छेद से चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही है और वो बच्चा अपने रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद खुद को आज़ाद नहीं करा पाता। धीरे धीरे उसकी आंखें उस अंधेरे कमरे के हिसाब से ढल जाती हैं और उसे कमरे में रखे कुछ सामान दिखने लगते हैं। वहाँ पर कुछ चावल के बड़े बड़े बोरे रखे हुए थे और उसके अलावे उस कमरे में कुछ भी नहीं था। उस कमरे का फर्श मिट्टी का था, लेकिन चौखट के पास सीमेंट की एक सीढ़ी बनी हुई थी। वो बच्चा चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह में कपड़ा बंधा होने के कारण उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। तभी उसे किसी के कदमों की आहट आने लगी तो वो शांत हो गया। उसके कदमों की आहट धीरे धीरे उसी कमरे की ओर बढ़ रही थी। जब उस आदमी ने दरवाज़ा खोला तो उस लड़के ने उसके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन देखा, जिसे देखकर लग रहा था कि उसमें किसी का ढेर सारा खून था। ये देखकर वो लड़का डर गया और फिर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा। तभी वो आदमी उसके पास आया और बोला, तुम्हारा खून उन्हें बहुत पसंद आएगा। उसके करीब आने पर उस बच्चे ने उसे गौर से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि अभय था। झारू अपने बेटे को खोजने के लिए जंगलों में घूम रहा था। बहुत देर खोजने के बावजूद उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिला। जब वे वापस आने लगे तो रास्ते पर उन्हें अभय मिला, जो उन्हें ही खोजते हुए आ रहा था। उसने उनके पास जाकर झारू से पूछा, क्या हुआ, लड़का मिला? सभी को खामोश देखकर उसने दोबारा कहा, चलो तुम लोग मेरे घर चलो, वहीं जाकर सोचते हैं कि क्या करना है।
वे सभी उसके पीछे उसके घर चले गए। इधर झारू का लड़का दीवार पर सर रखकर रो रहा होता है। तभी उसे बहुत सारे लोगों की आवाज़ आती है और वे सभी धीरे धीरे उसी की ओर आ रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर वो धीरे धीरे अपने शरीर को ज़मीन पर घसीटते हुए दरवाजे तक आया और अपने हाथ से दरवाजे को पीटने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ और पैर बंधे होने के कारण वो ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाया। बाहर में सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि इसे कोई जंगली जानवर तो नहीं ले गया। इसी बीच कमरे के अंदर वो बच्चा चौखट के पास बने सीमेंट की सीढ़ी पर अपने हाथ में बंधे रस्सी को खोलने के लिए घिसने लगा। बाहर में एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, हाथी हाथी आ रहे हैं, कुछ करो, जल्दी करो, हाथी आ रहे हैं इसी ओर। कमरे के अंदर अब तक वो लड़का अपना हाथ खोल चुका था। जल्दी जल्दी वो अपने मुंह से कपड़ा हटाकर गहरी सांस लेने लगा और अपने पैरों में बंधे रस्सियों को भी खोल लिया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। जैसे उसने दरवाज़ा पीटना और चिल्लाना शुरू किया, बाहर लोगों ने हाथियों को भगाने के लिए लगातार पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए और उस लड़के की आवाज़ को पटाखों की आवाज़ ने दबा दिया। बाहर जितने भी लोग थे वे पटाखे जलाते हुए हाथियों के पीछे उन्हें जंगल तक खदेड़ने चले गए और उधर से ही सभी लोग अपने घर की ओर चले गए। लेकिन झारू घर जाने के बजाय अपने बेटे को खोजने लगा। वो लड़का बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन ना तो दरवाज़ा खुला और ना ही किसी ने उसकी आवाज़ सुनी। कुछ घंटों बाद अभय उस कमरे में आया और उसने देखा कि सामने लड़का नहीं है और चौखट के पास कटी हुई रस्सियाँ पड़ी हुई हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उस लड़के ने एक चावल के बोरे के ऊपर से उसी बर्तन से जोरदार वार किया जिसे अभय वहाँ छोड़कर गया था। जोरदार वार के कारण अभय नीचे गिर गया और मौके का फ़ायदा उठाकर लड़का वहाँ से भाग निकला। उस घर से निकलकर वो लड़का अभय के खेतों से होते हुए अपने घर की ओर भागने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं होता। वो जितना तेज भागता उसके पीछे से भी उतनी ही तेज आवाज़ आती। वो वापस दौड़ते हुए ही पीछे देखा, लेकिन उसे फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उसने सामने की ओर देखा तो सामने अभय खड़ा था, जिसे वो टकरा कर नीचे गिर गया। गिरने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे नीचे से पकड़ रखा है, जिसके कारण वो वहाँ से उठ नहीं पाया। अभय उसे बांधकर वापस उसी कमरे में ले गया। कमरे में जाकर उसने उसे कोने में रख दिया और वो बर्तन जिससे उस लड़के ने वार किया था उसे लेकर आया, लेकिन साथ में एक धारदार चाकू भी था। उसने उस लड़के को पेट के बल लिटा दिया और गले के पास उस बर्तन को रखकर गला काट दिया, जिससे सारा खून उस बर्तन में जमा हो गया। लगभग 12 बजे के आसपास वो अपने खेत में जाकर उस खून को खेतों में छिड़कने लगा। कुछ देर बाद खेत की दूसरी ओर झारू आया और पूछा, अभय जी, इतनी रात को क्या छिड़क रहे हो? अभय ने बोला, हाथियों को भगाने के लिए एक दवाई है। तुम्हें लड़का मिला? नहीं मिल रहा है अभय जी, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, झारू ने कहा। अभय ने उसे सांत्वना देते हुए बोला, चिंता मत करो, कल सब मिल के ढूंढेंगे, मिल जाएगा। अगली सुबह उस लड़की की लाश उसी जंगल में मिली। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें।